बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक हमने इस लेक्चर में डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वॉट मीटर, या इसको हम दूसरा नाम देते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक या सिंपल डायनामोमीटर। इसकी हम लोग कंस्ट्रक्शन देखेंगे, सर्किट डायग्राम देखेंगे, ये ब्लॉक डायग्राम कहते हैं वो देखेंगे इसमें कि हमारे पास इसमें वर्किंग कैसे होती है और डायनामोमीटर से हम लोग स्केल पे रीडिंग कैसे लेते हैं और इसके अंदर क्या क्या इक्विपमेंट लगा होता है जिसकी वजह से हमारे पास इसमें रिज़ल्ट आ रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रो डायनामोमीटर टाइप वॉट मीटर हमारे पास वॉट मीटर का मतलब ये होता है कि जिससे हम लोग मेजर कर सकें पावर को। कोई भी इंडिकेटिंग इन टाइप इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग पावर को मेजर कर सकें किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो वो हमारे पास कहलाता है। तो ये हमारे पास क्या होता है कि जी इलेक्ट्रो डायनामोमीटर या आप लोग के पास सिंपल डायनामोमीटर या इलेक्ट्रो डायनामिक, ये हमारे पास एक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होता है। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट मतलब ये है कि ये हमारे पास इसमें दो फिक्स कॉइल होती हैं जिसके दरमियान हमारे पास एक कॉइल लगी होती है जो कि हमारे पास रिवॉल्व कर रही होती है, मूव कर रही होती है। यहाँ इस डायग्राम में मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ कि ये जो हमारे पास देखें इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है। अभी थ्योरी को छोड़ दें, यहाँ पर देखें इसमें कि हमारे पास ये फिक्स कॉइल्स हैं। एक फिक्स कॉइल ये है और एक फिक्स कॉइल ये है, और इसके दरमियान ये हमारे पास क्या है, एक मूविंग कॉइल है जिसके साथ हमारे पास एक पॉइंटर लगा हुआ है, कंट्रोलिंग स्प्रिंग है जो इसकी स्पीड को कंट्रोल कर रहा होता है, और एक पॉइंटर लगा होता है जो कि आगे हमारे पास क्या होता है एक स्केल के साथ अटैच होता है। अगर यहाँ पर मैं और आपको मज़ीद दिखा सकूँ तो यही हमारे पास दो फिक्स कॉइल्स हैं। एक उसके साथ क्या होता है कि आप लोगों के पास मूविंग कॉइल या मूवेबल कॉइल होती है जिसके ऊपर हमारे पास टर्न्स दी होती है हमने, उसके साथ एक पॉइंटर अटैच होता है जो कि हमारे पास क्या होता है स्केल पे हमारे पास डिफ्लेक्शन को शो करता है जब हम लोग इसको इनपुट सप्लाई वोल्टेज देते हैं। यहाँ पर ये याद रखिएगा कि इसमें हमारे पास परमानेंट मैग्नेट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ये है कि मूविंग कॉइल का मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर फिक्स कॉइल का मतलब ये है कि हमारे पास इसमें क्या है कि फिक्स कॉइल का मतलब ये है कि ये कोई करंट कॉइल है। मीन्स कि जब भी यहाँ से कोई करंट पास होगा तो करंट पास होने से हमें पता कि जी जब भी किसी वायर में से करंट पास होता है तो उसके गिर्द आप लोगों के पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो वही मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इंड्यूस करेगी इस मूवेबल कॉइल को जो कि मूव कर रही है इस दो फिक्स कॉइल के दरमियान। तो ये हमारे पास क्या करना शुरू कर देगी, रोटेट, और जितनी ज़्यादा इसमें हमारे पास करंट प्रोड्यूस होगी मीन्स उतनी ही ज़्यादा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो मतलब स्केल पे आप लोगों के पास डिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं स्टार्ट से। कहता है कि जी इट इज़ अ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का मतलब यही है कि ये इसके अंदर जो कॉइल है ये आप लोगों के पास क्या कर रही है, मूव कर रही है, इन विच ऑपरेटिंग फील्ड इज़ प्रोड्यूस्ड। ठीक है, कि जिसमें आप लोगों के पास एक ऑपरेटिंग फील्ड प्रोड्यूस होती है। हमारे पास मेन ऑपरेटिंग फील्ड यहाँ पर क्या आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक करंट से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, नॉट बाय अ परमानेंट मैग्नेट बट बाय एन अनदर फिक्स्ड कॉइल। कि इसमें हमारे पास कोई परमानेंट मैग्नेट नहीं लगे हुए, जस्ट फिक्स कॉइल है जिसको हम लोग इनपुट सप्लाई देते हैं, वो करंट प्रोड्यूस करते हैं। करंट कैरिंग कॉइल्स हैं हमारे पास ये दो, तो इसके दरमियान आप लोगों के पास ये मूवेबल कॉइल है या मूविंग कॉइल है जिसके साथ आप लोगों के पास एक पॉइंटर अटैच है जो कि आप लोगों के पास स्केल पे डिफ्लेक्शन शो करता है। यही हमारे पास क्या होता है, डायनामोमीटर होता है हमारे पास। वॉट मीटर क्या होता है, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारे पास ये बताता है कि जी हम लोगों ने कितनी पावर कंज्यूम की या हमारे पास कितनी अप्लाइंसेस लगी हुई हैं, उन्होंने कितनी पावर कंज्यूम की एक घंटे के लिए, एक दिन के लिए, या आप ये कह सकते हैं पूरे मंथ के लिए। आगे हमारे पास कैलकुलेशंस ऑफ यूनिट्स हैं, वो आगे आपको एंड में आएगा हमारे पास ये टॉपिक जिसमें हम लोग इसके ये देखेंगे कि जी हमारे पास अगर एक ट्यूबलाइट है या एक फ़ैन है या एक वॉशिंग मशीन है वो एक घंटे में या एक दिन में या एक महीने में कितना ख़र्चा करती है, तो उस चीज़ को हम लोगों ने आगे डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ डायनामोमीटर का क्या है आप लोगों के पास, when a current carrying moving coil is placed in a magnetic field produced by a current fixed coil। ठीक है, आप लोगों के पास कहता है कि जी आप लोगों के पास ये जो मूविंग कॉइल है ये आप लोगों के पास मूव किसकी वजह से कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये जो दो फिक्स कॉइल है। यहाँ पर कोई परमानेंट मैग्नेट नहीं है जो कि हमारे पास जिस तरह PMMC होता है कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, तो उसमें हमारे पास परमानेंट मैग्नेट होते हैं। यहाँ पर हमारे पास यही जो दो फिक्स कॉइल हैं इन्हीं को हम लोग करंट सप्लाई करते हैं जिसके ज़रिए से हमारे पास क्या होता है, ये जो मूविंग कॉइल है ये आप लोगों के पास रोटेट करती है। ठीक है, तो वो कहता है कि जी फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द कॉइल साइड्स ऑफ द मूविंग कॉइल। इस पे एक फोर्स
एक्ट होती है जो कि आप लोगों के एक्सटर्नली इस पे लग रही होती है, एंड डिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, और इसमें आप लोगों के पास डिफ्लेक्शन प्लेस होती है, डिफ्लेक्शन अकर होती है, जो कि मैंने आपको बताया पॉइंटर उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के पास मूव करता है। और ये हमारे पास AC और DC सप्लाई दोनों के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जी डायनामोमीटर टाइप मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। सेम वही डायग्राम है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी डिफरेंट आप लोगों के पास ओपन करके उसने दिखा दिया है। यहाँ पर ये देखिए वही दो कॉइल्स हैं, एक ये कॉइल आप लोगों के पास है, एक ये कॉइल है, जो कि दो फिक्स कॉइल है, और इनपुट पावर सप्लाई वोल्टेज यहाँ से इसको दी जा रही है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के पास एक फिक्स कॉइल, ये दो फिक्स कॉइल्स हो गई आप लोगों के पास। ये वाली जो इनके दरमियान लगी हुई है ये आप लोगों के पास क्या है, मूविंग कॉइल या मूवेबल कॉइल। और इसकी गेज जो आप लोगों के पास, ये गेज का जो साइज़ है वो आप लोगों के पास क्या है, काफ़ी हाई है। तो हाई गेज का मतलब ये होता है कि आप लोगों के पास जो उसकी वायर की थिकनेस है वो आप लोगों के पास क्या होती है, नैरो होती है। याद रखिएगा जितना गेज ज़्यादा होगा वायर की थिकनेस उतनी ही ज़्यादा आप लोगों के पास कम होगी, ठीक है। तो वी इसको उसी की एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि वी हैव टू फिक्स कॉइल्स। टू फिक्स कॉइल कौन सी, एक ये कॉइल है और ये एक ये कॉइल है। इट विल वर्क लाइक अ परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यहाँ तो परमानेंट मैग्नेट है ही नहीं, यही जो फिक्स कॉइल है इसमें से जैसी करंट पास होगा तो ये आप लोगों के पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, जो कि आप लोगों के पास रोटेट किसको करेंगे, ये जो आप लोगों के पास मूविंग कॉइल है इसको रोटेट करेंगे। और इसके साथ क्या अटैच है, एक पॉइंटर अटैच है, जो कि स्केल पे आप लोगों के पास क्या कर देगा, रीडिंग आप लोगों के पास शो कर देगा, ठीक है। और ये जो आप लोगों के पास याद रखिएगा फिक्स कॉइल्स जो आप लोगों के पास हैं, ये दोनों जो फिक्स कॉइल हैं आप लोगों के पास, ठीक है, ये हम लोगों ने इसलिए यूज़ किए हैं कि यहाँ पर जो आप लोगों के पास मैग्नेटिक फील्ड जो ये दोनों प्रोड्यूस करेंगे, ये आप लोगों के पास बैलेंस हो बोथ साइड्स पे। ये ना हो कि ये जो इसके साथ मतलब ये कॉइल है ये अट्रैक्ट इस तरफ हो जाए, राइट की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, या ये लेफ्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, इसकी अट्रैक्शन कहीं पर नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये आप लोगों के पास जो कॉइल्स हैं ये फिक्स हैं, इनकी टर्न्स आप लोगों के पास फिक्स हैं। ये आप लोगों के पास एक कंप्लीट बैलेंस सर्किट है। अगर ये बैलेंस ना हो तो आइदर साइड पर इसके अट्रैक्ट होने का मसला हमारे पास क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अभी मैंने आप लोगों को बताया डायनामोमीटर की कंस्ट्रक्शन में क्या है कि दो फिक्स कॉइल्स हैं, इसमें से आप लोगों के पास जब भी करंट पास होगा तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर मिड में इसके मूविंग कॉइल या मूवेबल कॉइल लगी हुई है, जो कि आप लोगों के पास रोटेट करेगी। इस पर एक फोर्स एग्जैक्ट होगी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इसके साथ पॉइंटर अटैच है, स्केल पे हमारे पास क्या कर देगा, रीडिंग भी दे देगा, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं। वी हैव टू फिक्स कॉइल्स, इट विल वर्क लाइक अ परमानेंट मैग्नेट, व्हेन करंट पासिस थ्रू इट विल क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। वही बात जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ये आप लोगों के पास क्या क्रिएट करेंगे, ये जो फिक्स कॉइल्स हैं मैग्नेटिक फील्ड। दैट विल रोटेट द कॉइल टू विच पॉइंटर इज अटैच दैट रोटेट्स ऑन स्केल। और ये आप लोगों के पास किसको रोटेट करेगी, इस मूवेबल कॉइल को जिसके साथ पॉइंटर अटैच है, और स्केल पे इसकी रीडिंग हमारे पास शो हो जाएगी, ठीक है। डायनामोमीटर कैन बी यूज बोथ फॉर, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं करंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वोल्टेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट इसकी डायग्राम में थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। हम लोगों ने देखे भी बात यहाँ पर लिखी भी हुई है कि यहाँ पर हम लोगों ने फिक्स कॉइल क्यों यूज़ किए। फिक्स कॉइल इसलिए यूज़ किए हैं बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है वो आप लोगों के पास बैलेंस होनी चाहिए बोथ कॉइल्स की, रादर देन इट विल अटैच और रिपेल टू वन साइड। के मतलब ये है कि ये जो दो कॉइल्स हैं ये आप लोगों के पास फिक्स इसलिए कह रहा है कि इसके टर्न्स भी आप लोगों के पास इक्वल हैं और ये बैलेंस है। आइदर साइड पे ये किसी साइड पे अट्रैक्ट भी नहीं हो रहा, ना किसी साइड पे ये रिपेल हो रहा है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू मेजर अ सिग्नल फॉर करंट और वोल्टेज, अगर यहाँ पर हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जी अगर हम लोग मेजर करना चाह रहे हैं एक सिग्नल करंट के लिए या वोल्टेज के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वेरिएशन किसके अकॉर्डिंगली करेगा, इनपुट सिग्नल के अकॉर्डिंग, और पॉइंटर उसी के मुताबिक रोटेट करेगा। तो मतलब जितना आप लोगों के पास इनपुट सिग्नल वेरिएट हो रहा होगा उतना ही आप लोगों के पास आउटपुट में जो पॉइंटर अटैच है वो उसके साथ उसके के अकॉर्डिंग आप लोगों के पास रोटेट हो रहा होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसकी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की यहाँ पर इक्वेशन क्या बनती है, वो हमारे पास क्या होती है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन क्या होती है आप लोगों के पास, इक्वल्स किसकी होती है, NBILB। जो इसमें n है कैपिटल, ये नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल है, ये जो आप लोगों के पास मैंने कहा ये फिक्स होंगे हमेशा। देखिए यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि आप लोगों के पास क्या होगा, फिक्स होंगे कि आइदर साइड पे जितने भी टर्न्स एक साइड पे हैं वो दूसरी कॉइल में भी उतने ही होंगे।
बी इसमें क्या है आप लोगों के पास फ्लक्स डेंसिटी है, आई इसमें क्या है करंट है जो सर्किट में फ्लो करेगा, एल आप लोगों के पास क्या है लेंथ ऑफ द कॉइल, ये भी आप लोगों के पास इक्वल होगी, मीन्स कि आप लोगों के पास फिक्स्ड होगी। बी आप लोगों के पास क्या है विड्थ ऑफ द कॉइल, वही जो आप लोगों को मैं अभी बता रहा था कि जी ये आप लोगों के पास गेज है, ठीक है, और गेज जितनी हाई होगी मीन्स कि आप लोगों के पास वायर उतनी ही नैरो होगी, तो ये भी आप लोगों के पास फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहता है कि जब हम लोग करंट को चेंज करेंगे तो करंट के अकॉर्डिंगली आप लोगों के पास क्या चेंज होगा, फ्लक्स डेंसिटी चेंज होगी और पॉइंटर आप लोगों के पास रोटेट करेगा। एक सिंपल सी इक्वेशन है आप लोगों के पास, टॉ डी इज इक्वल्स टू एन बी आई एल बी, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें आप लोगों के पास याद रखिएगा फिक्स होगी, लेंथ ऑफ द कॉइल फिक्स होगी, विड्थ ऑफ द कॉइल फिक्स होगी आप लोगों के पास, जस्ट फ्लक्स डेंसिटी और करंट आप लोग आपस में क्या करेंगे वेरिएशन करेंगे, जितना ज़्यादा करंट चेंज होगा फ्लक्स डेंसिटी उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के पास क्या करती जाएगी चेंज होती जाएगी, ठीक है। हमारे पास देखिए अगर इसके एडवांटेजेस देखें डायनामोमीटर के, ठीक है, तो एडवांटेजेस इसके क्या है कि जी यहाँ पर लॉसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं इस इंस्ट्रूमेंट में, डायनामोमीटर में यहाँ पर लॉसेस क्रिएट नहीं होते हैं और यहाँ पर कोई हिस्टेरेसिस लॉसेस हमारे पास अकर नहीं होते, ठीक है, और ना ही हमारे पास कोई एडी करंट जनरेट होता है। तो ये इसकी कुछ एडवांटेजेस थी जो क्या बताना ज़रूरी थी, इसी के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ तक ये डायनामोमीटर का टॉपिक था। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं वॉट और मीटर, ठीक है, जो कि आप लोग सिंपल उसे कह सकते हैं कि जी इलेक्ट्रिसिटी मीटर या जो आप लोगों के पास एनर्जी मीटर है। क्या आप लोगों के पास देखें कि आपके एक वॉट और मीटर का मतलब ये है कि एक घंटे के अंदर, इसी के अगर डेफिनेशन पे जाऊं तो एक घंटे के अंदर आप लोगों के पास कितनी बिजली खर्च हुई और ये उसके मुताबिक आप लोगों के पास मेजर भी कर रहा होता है, रिकॉर्ड भी कर रहा होता है और आप लोगों को एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों के पास ये वैल्यूज़ आप लोगों को बता रहा होता है कि कितने यूनिट्स आपने उन्हें खर्च किए। तो ये वॉट और मीटर क्या, एन इलेक्ट्रिसिटी मीटर दैट इज़ यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। इट इज़ अ डिवाइस दैट मेजर्स, देखें ये मेजर भी करता है, रिकॉर्ड भी करता है ओवर टाइम द इलेक्ट्रिक पावर फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट और लोड। कि मतलब ये है कि जी वॉट और मीटर, देखें यहाँ पर तीन बातें याद रखिएगा कि वॉट और मीटर क्या है आप लोगों के पास, ये आप लोगों के पास क्या है इंडिकेटिंग टाइप है, ठीक है, आप लोग को इंडिकेट हो रहा होता है कि हाँ जी इसमें आप लोगों के पास डिस्क रोटेट हो रही है या कोई पॉइंटर मूव हो रहा है तो आप लोगों के पास वो चीज़ भी इसमें आप लोगों के पास हो रही है। रिकॉर्डिंग भी कर रहा होता है आप लोगों के पास कि मीन्स आप लोगों ने एक घंटे में कितने यूनिट्स खर्च किए, एक दिन में कितने खर्च किए या एक महीने में कितने खर्च किए। तो जब हम महीने की बात करते हैं तो हमारे पास कौन से होते हैं इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, ये हम लोगों ने सारे पढ़े हुए हैं पहले। तो इंडिकेटिंग टाइप भी आप लोगों के पास, इंटीग्रेटिंग टाइप भी आप लोगों के पास और रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। स्पीड एट विच द मोटर टर्न इज प्रोपोर्शन टू द करंट इन द सर्किट। जाहिर सी बात है जितनी ज़्यादा अप्लाइंसेस आप लोग घरों में यूज़ करेंगे उसी के मुताबिक आप लोगों के पास जो वॉट और मीटर है या आप लोगों के पास एनर्जी मीटर है उसी के मुताबिक आप लोगों के पास यूज़ होगा, ठीक है। और ये हमारे पास देखिए वैसे ही मैंने आप लोगों को बताया जिस तरह के पाकिस्तान में वोल्टेज कितनी आ रही होती है ऑलमोस्ट 220 से 240 वोल्ट्स और फ्रिक्वेंसी कितनी है पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज़। बिलफर्ज यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जी और मीटर आप लोगों के पास बता रहा है कि जी एक घंटे के अंदर या एक दिन के अंदर आप लोगों ने कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स खर्च किए वो आप लोगों के पास 12 है, ठीक है। एक एज एन एग्जाम्पल ये हमारे पास काउंट करता है यूनिट्स को और बेसिस पे भी, देखें एट और बेसिस और मंथली बेसिस पे। इट इज़ ईजिली अटैच टू एनी अप्लायंस। मोस्टली आप लोगों के पास जनरेटर्स हैव बिल्ट इन दिस डिवाइस और जनरेटर के अंदर बेसिकली बिल्ट इन डिवाइसेस होती हैं, अक्सर उसके साथ ये अटैच होता है कि आपके पास मीटर होता है कि जी उसमें कितने यूनिट्स उसने खर्च किए, ठीक है। तो उसी के साथ हवाले से आप लोगों के पास है कि जी वॉट और मीटर या आप लोगों के पास ये मेजर भी कर रहा होता है, रिकॉर्ड भी कर रहा होता है आप लोगों के पास यूनिट्स को, और उसके आप लोगों के पास क्या होता है इंटीग्रेट भी आप लोगों के पास एट द एंड ऑफ मंथ कर रहा होता है आप लोगों के पास, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है, इसकी कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, ठीक है। इसमें फिर आगे चल के देखते हैं जी कैलकुलेशंस ऑफ यूनिट इन एनर्जी मीटर्स। ये आप लोगों को मैंने एक दफ़ा पहले भी जब एनर्जी मीटर पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको कहा था कि जी मैं आप लोगों को बताऊंगा जी कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स हम लोग कैसे करते हैं। कि अगर आप लोगों के पास एक घर में एक ट्यूबलाइट यूज़ हो रही है, ठीक है, वो कितने यूनिट्स खर्च कर रही है, या बिलफर्ज अगर आप लोग ये देखें कोई वाटर हीटर है तो अगर बिलफर्ज अगर हम लोग वाटर हीटर की बात करते हैं या वाटर पंप की बात करते हैं, ठीक है, तो या मिसाइल मोटर की बात करते हैं सिंपल टर्म्स में बोरिंग वाली, तो वो बिलफर्ज अगर आपके पास वर्क उसके वाट्स कितने आप लोगों के पास 2000। इसी तरीके से इस्त्री आयरन जो आप लोगों के पास होती है ये 1200 वाट की होती है या 1500 वाट की होती है। इसी तरीके से लैपटॉप को देख लें तो वो आप लोगों के पास कितने वाट का होता है, ऑलमोस्ट तकरीबन 65 वाट्स का होता है।
या वॉशिंग मशीन की वॉटेज की बात करें तो वो हमारे पास कितनी होती है, आप लोगों के पास तकरीबन 300 वाट की होती है आप लोगों के पास, ठीक है। इसी राउंड अबाउट फ्रिज भी आप लोगों के पास 300 वाट्स पे ही आप लोगों के पास क्या कर रहा होता है, वर्क कर रहा होता है, ठीक है। ये इसी तरीके से है। तो इसमें जो कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स इन एनर्जी मीटर है, ये हमारे पास क्या है, यूनिट्स पर मंथ। यूनिट्स हम लोग घंटे की भी ले सकते हैं, एक दिन के भी देखें, फॉर 1 डे भी ले सकते हैं, फॉर 1 मंथ भी ले सकते हैं। इसके लिए जो इसका फार्मूला है वो आप लोगों के पास याद रखिएगा हमेशा, क्या होता है, वाट्स इंटू 24 आवर। 24 आवर का मतलब ये एक दिन के लिए, ठीक है, इंटू आवर्स, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 1000, ठीक है। ये इसका आप लोगों के पास फार्मूला है कि कोई भी अप्लायंस है वो आप लोगों के पास कितनी वोल्टेज की है, और इस पर आगे एग्जांपल भी बताऊंगा, तो इस पर सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को आसानी से ये फार्मूला याद भी हो जाएगा बार बार ये यूज़ करने से। तो यूनिट्स क्या आप लोगों के पास वॉट्स में, इनटू आप लोगों के पास क्या हो जाएगा 24 और डिवाइड बाय 1000। अब अगर इसी को मैं मंथ के लिए करना चाहूँ तो ये फार्मूला एज इट इज़ ही रहेगा, जस्ट इसके साथ क्या करते हैं नंबर ऑफ डेज़, तो नंबर ऑफ डेज़ क्या आप लोगों के पास 30, तो आप लोगों के पास एक मंथ की इसकी बिलिंग आ जाएगी। या इसी तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं KW इंटू आवर्स इंटू 30 उसी तरीके से आ गया, आवर्स उसी तरीके से आगे, वाट्स आगे, और किलो मीन्स कि आप लोगों के पास किलो वाट आवर्स आप लोगों के पास आ जाएंगे, ठीक है। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ। बिलफर्ज हम ये कहते हैं जी, फॉर एग्जांपल हमारे पास 500 वाट है किसी भी डिवाइस के लिए, जो कि मतलब कोई भी डिवाइस है जिसकी आप लोगों के पास वोल्टेज कितनी है, आप लोगों के पास 500, और वो कितने घंटे के लिए यूज़ हो रही है, एक दिन में 5 आवर्स के लिए, 5 आवर्स के लिए यूज़ हो रही है, उसकी डेली यूजेज है, तो वो कहता है कि जी मंथली यूनिट्स इसके बताएं, ठीक है। तो अगर इसको मैं सिर्फ दिन के हिसाब से कर रहा हूँ तो उसमें ये है कि जी वाट्स कितने देखें आपके पास आ रहे हैं 500, तो 500 यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं, आवर्स कितने हैं 5, तो 5 आ जाएंगे, और नीचे 1000 है, तो इससे आप लोगों के पास कैलकुलेशन आ जाएगी। जब इसको 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे मंथली यूनिट्स, तो आप लोगों के पास देखिए इसके क्या है 75 यूनिट्स पर मंथ। या कोई डिवाइस है, वेफर्स वाटर मोटर है, वो आप लोगों को कह रही है इस्त्री की डिवाइस, इस्त्री है, आयरन है, तो आप लोगों के पास वो कहता है कि जी 2 किलोवाट की है, और इसका डेली यूजेज कितना है आप लोगों के पास 2 आवर्स, तो फार्मूला वही लगेगा वाट इंटू आवर डिवाइड बाई 1000 इंटू 30। मंथली यूनिट्स बताने हैं, 2 किलोवाट का मतलब क्या होता है 2000 वाट्स, तो 2000 आ जाएगा। घंटे कितने हैं आप लोगों के पास डेली यूजेज के 2 डिवाइड बाय उसी तरीके से फार्मूला का 1000 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा आप लोगों के पास 30, तो 120 यूनिट्स पर मंथ आप लोगों के पास इसके आ जाएंगे इजीली। इसी तरीके से आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बिलफर्ज, अगर वो ये कहता है कि जी आप लोगों के पास कोई भी आप लोगों के घर में LED है या ट्यूबलाइट है जो कि आप लोगों के पास यूज़ हो रही है, ठीक है। एक ट्यूबलाइट की वोल्टेज कितनी आप लोगों के पास बता रहे हैं, देखिए 20 वाट, और डेली उसकी दिन में हम लोग कितने घंटे उसको यूज़ कर रहे हैं 5 घंटे, तो कहता है जी मंथली यूनिट बताएं। तो एक ट्यूबलाइट है तो वो आप लोगों का वोल्टेज कितनी है 20, उसी तरीके से आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय 5 जो उसके आवर्स हैं, डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 30 इक्वल्स क्या आप लोगों के पास आ गए 3 यूनिट्स पर मंथ, 3 यूनिट्स पर मंथ। अब वो ये कहता है कि इसी सवाल को सॉल्व करें 5 ट्यूबलाइट्स के लिए, तो हमें ये पता है कि जी एक ट्यूबलाइट कितना खर्चा कर रही है 3 यूनिट, तो 5 ट्यूबलाइट्स कितनी खर्चा करेंगी, तो सिंपल सी बात है, एक ट्यूबलाइट 3 यूनिट्स खर्चा कर रही हैं, तो 5 ट्यूबलाइट्स कितनी करेंगी मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स 15। अगर ये 10 ट्यूबलाइट होती तो 3 मल्टीप्लाई बाय 30, तो आप लोगों के पास आंसर आ जाता। अब अगर इसी को हम लोग 30 वाट ले लेते उसके बिल पर 4 आंसर आता, तो 4 इंटू 5 इक्वल्स क्या कर देते आप लोगों के पास 20 यूनिट्स पर मंथ इसके आप लोगों के पास आ जाते, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये ज़रा सा सोच के कीजिएगा जब भी आप लोगों से पूछा जाए, तो वो कहता है कि जी पावर ऑफ वॉशिंग मशीन, इसकी वॉटेज बता रहा है वो कितनी आप लोगों के पास बता रहा है, याद रखिएगा 300 वाट, और टाइम यूज़ जो वो आप लोगों के पास बता रहा है वो कहता है कि जी 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा इसको हम लोगों ने यूज़ किया है, और मंथली यूनिट्स इसके कितने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देखें तो इसका फॉर्मूला क्या है, यूनिट्स इक्वल्स टू वाट्स इंटू आवर डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 30। वाट्स कितने हैं यहाँ पर हमें पता है जी 300 हम लिख देते हैं, डिवाइड बाय कितने हैं 1000 मल्टीप्लाई बाय 30 उसी तरीके से लिखते हैं, और देखिए मैंने आपको कहा जी 1 घंटे के लिए, और यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 0.5 के लिए। अब याद रखिएगा कि कोई भी जब भी आगे भी आप लोगों के पास आएगा एक स्लाइड में कि जब भी आप लोग वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, तो वॉशिंग मशीन याद रखिएगा 1 घंटे के लिए जब आप यूज़ करते हैं तो उसकी जो मोटर है
वो आप लोगों के पास आधा घंटा ही चलती है। आधा घंटा वो क्या करती रहती है, पानी को सिर्फ रोटेट करती है, पानी को साफ़ करती है, निकालती है उससे, जो बाकी उसकी जो आप लोग याद रखिएगा बाकी टाइम वो यूज़ नहीं होती। इसकी कॉमन एग्जांपल इसी तरीके से आयरन की है कि जब भी आप लोग आयरन यूज़ करते हैं तो अगर आप यूज़ करते हुए देखें जैसे ही उसके एक थर्मोस्टेट उसका अपना टेम्परेचर को अचीव करती है तो आप लोगों के पास आयरन ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाती है और उसके बाद बंद नहीं होती, सप्लाई उसके पास होती है लेकिन उसके अपने आप लोगों के पास स्विच ऑफ हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि जी आयरन दोबारा आप लोगों के पास स्विच ऑन हो जाती है, फिर इसी तरीके से ऑफ हो जाती है, फिर इसी तरीके से आप लोगों के पास क्या हो जाती है, ऑन हो जाती है। तो वो आधा टाइम क्या कर रही होती है, यूज़ हो रही होती है और हाफ ऑफ द टाइम वो आप लोगों के पास क्या किस स्टेट में होती है, ऑफ स्टेट में होती है। इसी तरीके से वॉशिंग मशीन में ठीक है कि 1 घंटे के लिए अगर टाइम दे दिया तो वो हमारे पास क्या होगा, आधे घंटे के लिए यूज़ हो रही होगी, आधा घंटा वो जस्ट क्या कर रहा होता है, क्लीन कर रहा होता है वाटर को। ठीक है, इसी तरीके से चले एक और आगे बात आएगी कि जब हम लोग देखें फ्रिज की जो आप लोगों के पास है, वो रेफ्रिजरेटर जो आप लोगों के पास है उसकी जो वोल्टेज होती है वो तकरीबन लगभग 300, 250, 400 इस तक वोल्टेज तक होती है। हम 300 वोल्ट्स ही लेते हैं। और अगर वो देखें आप उसको 24 आवर्स के लिए यूज़ करते हैं तो फ्रिज भी यही कर रहा होता है कि जी आप लोगों के पास कुछ टाइम के लिए ऑन होता है, कुछ टाइम के लिए ऑफ होता है। अगर 24 आवर के लिए हम उसको फ्रिज को ऑन करते हैं तो इसका मतलब ये होता है टोटल उसमें जो आप लोगों के पास वो ऑन स्टेट है वो आप लोगों के पास 8 घंटे है, बाकी टाइम वो आप लोगों के पास क्या होता है, रेस्ट पीरियड होता है उसका। ठीक है, तो सिर्फ 8 घंटे आप लोगों के पास चल रही होती है। तो यहाँ पर ये बताना ज़रूरी था कि अगर वॉशिंग मशीन है उसके लिए टाइम 1 घंटा दिया हुआ है तो आप लोगों ने हमेशा उसके लिए टाइम कितना लेना होगा, हाफ। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लोगों के पास देखें वाटर हीटर है तो वो कहता है कि जी इसके कितने आप लोगों के पास या मोटर है पानी वाली तो वो आप लोगों के पास 2000 वाट की, आयरन है 1200 वाट या 1500 वाट, लैपटॉप है 65 वाट। ठीक है, फ़ैन है तकरीबन 80 वाट या 100 वाट, टाइम यूज़ 10 और आप इसको खुद भी कर सकते हैं, मंथली इसका निकाल सकते हैं। वाट्स क्या आ जाएंगे आप लोगों के पास 80 मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा उसका टाइम जो यूज़ हो रहा है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1000 और इसी तरीके से मल्टीप्लाई बाय 30 करें तो आप लोगों के पास उसके यूनिट्स आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जी 24 यूनिट्स के। एक फ़ैन अगर आप लोगों के पास चलता है 80 यूनिट का 10 घंटे के लिए रोज़ाना तो वो 24 यूनिट खर्च करता है महीने के। इसी तरीके से अगर 3 फ़ैन हो गए तो 72, 5 हो गए तो उसके साथ फिर मल्टीप्लाई कर दें, आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए मैंने जो आप लोगों को बताया उसकी डिस्क्रिप्शन भी आपको बता रहा हूँ कि वॉशिंग मशीन यूज़ फॉर 1 आवर इट विल वर्क फॉर जस्ट हाफ आवर, अदर हाफ इज़ जस्ट क्लीनिंग द वाटर। इसी तरीके से आयरन क्या है, हाफ आवर यूज़ मतलब आधा घंटा यूज़ कर रहे हैं बट एक्चुअली उसका हाफ टाइम क्या हो जाएगा, 0.5 का हाफ क्या होगा आप लोगों के पास 0.25। इसी तरीके से फ्रिज है वो आप लोगों के पास 24 और यूजेज है उसकी, आप लोग उसको ऑफ नहीं करते लेकिन ये एक्चुअली उसकी टाइम कितना यूज़ किया वो आप लोगों के पास तकरीबन 8 घंटे है। और अदर टाइम वो क्या करता है, रेस्ट करता है। 300 वाट की है लेकिन ये डिपेंड करता है कि अगर आप लोग फ्रिज का दरवाज़ा ऑन ऑफ मतलब ओपन करते जाते हैं, क्लोज़ करते जाते हैं, बार बार फ्रिज को खोलते हैं तो फिर यूनिट्स आप लोगों के पास ज़्यादा खर्च होंगे क्योंकि उसको दोबारा टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए दोबारा उसको हर वक्त उसकी मोटर को ऑन रहना पड़ता है। तो ये इस पर डिपेंड करता है कि जी आप फ्रिज को दिन में कितनी दफ़ा खोलते हैं या कितनी दफ़ा आप उसको बंद करते हैं। तो बार बार खोलने से यूनिट्स ज़ाहिर बात है ज़्यादा खर्च होंगे। और हम पूरे महीने की बिलिंग भी कर सकते हैं कि हम पूरे महीने के ये कहते हैं कि जी हर एक सारे यूनिट्स को ऐड कर दें, जैसे कि ट्यूबलाइट है उसको ऐड कर दें, वॉशिंग मशीन के यूनिट्स को ऐड कर दें, इस्त्री के यूनिट्स को ऐड कर दें, फिर लैपटॉप के यूनिट्स को ऐड कर दें, पानी की मोटर के आप लोग उसको ऐड कर दें। तो जितने भी यूनिट्स हैं सबको ऐड करेंगे तो आप लोगों के पास मंथली बिल ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा आप लोगों के पास। ठीक है, एक और टॉपिक को डिस्कस करते हैं जैसे हम लोग कहते हैं जी पावर फैक्टर फाइंड करना। ठीक है, ये हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, हैवी मशीन्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जहाँ पर हम लोग बेसिकली 3 फेज़ मीटर को यूज़ करते हैं। इसके अंदर आप लोगों के पास 2 टर्म्स आती हैं, एक आती है kWh, एक आती है kVAh। ये दोनों इंपॉर्टेंट होती हैं। एक हमारे पास कहलाती है kWh किलो वाट आवर और दूसरी हमारे पास कहलाती है किलो वोल्ट्स एम्पेयर और। ठीक है, ये हमारे पास यूज़ होती है बिजनेसेस के लिए, अक्सर हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जी इनकी रीडिंग्स क्या हैं या इनकी वैल्यूज़ हम लोग इनको कैसे मेजर करते हैं। तो वो ये कहता है कि जी फॉर 5 kW 5 किलो वाट के लिए या इससे अबव कनेक्शन के लिए हम लोग किसी यूज़ करते हैं
थ्री फेज़ मीटर को यूज़ करते हैं। और थ्री फेज़ मीटर में हमारे पास दो टाइप ऑफ रीडिंग आती है हमारे पास। एक हमारे पास क्या कहलाती है KWH, और दूसरी हमारे पास क्या कहलाती है KVAH। KWH जो होती है हमारे पास, याद रखिएगा, जो हम लोगों ने एक्चुअल एनर्जी यूज़ की होती है ना, वो हमारे पास होती है, उसे हम लोग कहते हैं जी किलोवाट आवर। KVH भी इंपॉर्टेंट रीडिंग है। ये हमारे पास क्या होती है बेसिकली, जो हमारे पास KWH की रीडिंग होती है प्लस हमारे पास इंडक्टिव लॉसेस, या हमारे पास क्या होती है आप लोगों के पास मैग्नेटिक लॉसेस होती हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग ये करते हैं, याद रखिएगा। अब अगर ये देखें KWH रीडिंग प्लस इंडक्टिव लॉसेस और मैग्नेटिक लॉसेस है, तो ज़ाहिर बात है KVAH की वैल्यू ज़्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू KWH, क्योंकि इसके साथ प्लस अमाउंट में यही लॉसेस भी क्रिएट हो रही हैं। तो हमेशा हमारे पास जब भी हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो KVAH की रीडिंग हमारे पास क्या होती है, ज़्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास KWH की रीडिंग से हमारे पास होती है, कम होती है KWH की रीडिंग, ठीक है। और इंडक्टिव लॉसेस को हम लोग मैयर किस में करते हैं आप लोग, KVAH में हमारे पास इसको करते हैं। हम इसमें कैपेसिटर बैंक्स को यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं इंडक्टिव लॉसेस या मैग्नेटिक लॉसेस को हम लोग रिड्यूस करते हैं कि जी हमारे पास एनर्जी इतनी ज़्यादा इसमें वेस्ट ना हो। तो उसके लिए हमारे पास फिर क्या हो जाता है KWH इक्वल्स टू क्या होता है KVAH होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। KWH क्या है हमारे पास एक्चुअल रीडिंग है, और KVAH क्या है हमारे पास KWH की जो रीडिंग है उसके साथ साथ इंडक्टिव लॉसेज या मैग्नेटिक लॉसेज जो हमारे पास क्रिएट हो रहे हैं वो चीज़ है हमारे पास, ठीक है। तो इंडक्टिव लॉसेज को हम लोग मैयर किस में करते हैं KVAH, और मैंने आपको बताया कि KVAH की रीडिंग हमारे पास हमेशा ही तकरीबन ज़्यादा होती है। हम आगे इसको कैलकुलेट जब भी करेंगे तो हमारे पास भी इस तरह का रिजल्ट आएगा, तो उसमें हमारे पास KVAH की रीडिंग हमारे पास ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू KWH की। और हम इसको कैसे कम करते हैं, कंपनसेट कैसे करते हैं कि जी हमारे पास क्या है कैपेसिटर बैंक को यूज़ करते हैं, कैपेसिटर्स को यूज़ करते हैं। उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है इंडक्टिव लॉसेस को हम लोग कम करते हैं, और इससे हमारे पास एनर्जी इतनी ज़्यादा लॉस नहीं होती। तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि KVH इक्वल्स टू KWH। ये एक स्टेटमेंट की हद तक तो ठीक है, लेकिन याद रखिएगा KVAH हमेशा ग्रेटर होता है विद रिस्पेक्ट टू KWH के साथ साथ। और इसमें हमारे पास ये होता है हम लोग कैपेसिटर्स को यूज़ करते हैं। कैपेसिटर को हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि जी हम लोग अपने पावर फैक्टर को एडजस्ट कर सकें। आगे मैं आपको बताऊंगा कि जी हमारे पावर फैक्टर को हम लोग कितना रखना चाहें और कौन सा हमारे पास अच्छा पावर फैक्टर होता है, ठीक है। अक्सर ये होता है कि जी बहुत ज़्यादा कैपेसिटर यूज़ करने से भी हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास जो पावर फैक्टर है उसकी वैल्यू हमारे पास लेस आ रही होती है, या अक्सर ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा कैपेसिटर यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास पावर फैक्टर की वैल्यू लेस आ रही होती है, इवन नेगेटिव में चली जाती है। वो आगे चलकर थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। तो वो कहता है कि जी पावर फैक्टर हम लोग किसी भी कंपनी का फाइंड करना चाहें तो हाउ मैनी यूनिट्स आर कंज्यूम्ड इन 24 आवर, उसके KWH बताएं, KVAH बताएं और उसका पावर फैक्टर बताएं कि जी एक दिन के अंदर या एक 24 घंटे के अंदर एक कंपनी ने कितने यूनिट्स खर्च किए, KWH कितने हुए उसके हमारे पास, क्योंकि 3 फेज़ मीटर लगा हुआ है, और KVH उसने कितने यूज़ किए। तो हम लोग देखें जब भी इस चीज़ को फाइंड करना चाहें KWH और KVH, ज़ाहिरी बात है एक फ़िक्स टाइम पे ही हमारे पास दोनों की रीडिंग्स आ रही होंगी। ये नहीं है कि एक को हम लोग सुबह ले लें और एक को शाम ले लें, कोई भी टाइम आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी एग्जांपल में आप लोगों को बताता हूँ कि जी मैंने सुबह के 8 बजे के 8 AM के टाइम पर मैंने इसको रखा हुआ है। आप इसको दिन के 12 बजे भी रख सकते हैं, 4 बजे भी रख सकते हैं, जैसे ही आप लोगों की मर्ज़ी हो, ठीक है। उसके ज़रिए हम लोग वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आज के दिन है, बिलफर्ज मैं ये कह देता हूँ कि 2 जुलाई है, ठीक है। इसको 24 को छोड़ दें, 2 जुलाई है और कल हमारे पास क्या है 3 जुलाई होगा, ठीक है। यहाँ ये 24 लिखते हैं या 25 लिखते हैं, कोई भी डेट को एडजस्ट कर लें, ठीक है। वी टेक डेली रीडिंग एट AM इन मॉर्निंग। हम लोग क्या करते हैं रोज़ाना सुबह के टाइम पर इसकी 8 बजे के टाइम पर इसकी मीटर से रीडिंग लेते हैं। हम मीटर पे आप लोगों के पास याद रखिए कि 2 बस बटन से होते हैं, उसको हम लोग जैसे ही प्रेस करते हैं उससे हमारे पास क्या होता है KWH आ रहा होता है। इसके साथ B भी एक छोटा सा लिखा होता है, लेकिन उसको हम लोग नहीं प्रेस करते। जैसे उसके 2 आइकन से होते हैं, 2 बटन टाइप से होते हैं, उसको जैसे ही आप लोग प्रेस करते हैं तो आप लोगों के पास क्या होता है KWH की वैल्यू आ रही होती है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास देखें अब ये कहता है कि जी बिलपर्स 24 तारीख को या 2 तारीख को हम लोगों ने क्या किया है, 2 जुलाई को क्या किया KWH के फाइंड किए, जो कि हमारे पास क्या आ गए 15,000, ठीक है 690। इसी तरीके से फिर अगले दिन हम लोगों ने अगली सुबह को KWH फाइंड किए तो उसके कितने आ गए 16,318।
इसी तरीके से KVH जो हम लोगों ने 2 जुलाई को किए बिलफर्स, KVH उसके कितने आ गए 16,235 आ गए हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से जब अगले दिन फिर हम लोगों ने इसके KVH फाइंड किए तो हमारे पास कितने आ गए 16,880, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है कि पावर फैक्टर को फाइंड करना है बेसिकली हम लोगों ने। पावर फैक्टर के लिए हमारे पास 24 घंटे के लिए तो हम लोगों ने क्या करना होगा जी कि पिछले से मतलब जो आगे वाला है उससे पिछले वाले को माइनस करना है। 25 से आप लोगों ने 24 को माइनस करना है, या 3 जुलाई से आप लोगों ने 2 जुलाई को माइनस करना है। तो इसके यूनिट्स इससे माइनस होंगे, इसके यूनिट इससे माइनस होंगे, ठीक है। देखिए फॉर पावर फैक्टर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट फॉर 24 आवर्स। तो KWH की वैल्यू हमारे पास देखें क्या क्या आई थी, ये देखें 16,318 माइनस 15,690, यही मैंने यहाँ लिखा होगा, ठीक है। 16,318 माइनस 15,690, तो ये लगभग कितने आ गए तकरीबन 628। इसी तरीके से KVH को देखें तो 16,880 माइनस 16,235, तो इससे हमारे पास क्या आ गया 645। अब देखें मैंने आपको कहा था कि जी KVAH की जो वैल्यू होती है ये हमेशा किससे ज़्यादा होती है KWH से। वजह उसकी क्या है कि आप लोगों के पास इसमें इंडक्टिव लॉसेज या मैग्नेटिक लॉसेज उसमें आप लोगों के पास क्रिएट हो रही होती हैं, तो इसी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वैल्यूज़ हमारे पास क्या है इसके ग्रेटर हैं। इसके बाद लास्ट जो हम लोगों ने ये देखें हम लोगों ने इसमें कहा था कि जी KWH बताएं KVAH बताएं, ये तो हम लोगों ने कैलकुलेट किए, हमारे पास मैयर रिजल्ट्स आ रहे थे स्क्रीन पे आ रहे थे, उसी से हम लोगों ने इसका डिफरेंस फाइंड किया। अब अगर हम लोगों ने इसका पावर फैक्टर का फार्मूला वो लगाना है तो पावर फैक्टर का फार्मूला क्या होता है cos थीटा पावर फैक्टर इज इक्वल्स टू KWH डिवाइड बाई KVH। KWH अगर यहाँ पर हमने इस कंपनी के लिए फाइंड किए तो वो कितने हैं 628, और KVAH की वैल्यू क्या है 645, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0.97, ठीक है। तो ये जो हमारे पास 0.97 आ गई, ये हमारे पास क्या है इसका पावर फैक्टर आ गया। याद रखिएगा पावर फैक्टर की जो वैल्यू होती है, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर पावर फैक्टर की जो वैल्यू होती है ये हमारे पास हम कहते हैं कि जी ये अच्छी पावर फैक्टर की वैल्यू आई है, वो हमारे पास 0.99 या 1.01 या 0.98 0.97, ये हमारे पास एक अच्छी पावर फैक्टर होती है। अगर मैं इसकी रेंज लिखूँ ना तो वो कुछ इस तरीके से आएगी। देखिए जिस तरह के मैं कह दूँ 0.8 0.9 फिर 1 फिर माइनस में चला जाएगा -0.9 -0.98 -0.8, तो ये हमारे पास पुअर होते हैं, ये हमारे पास पावर फैक्टर अच्छी नहीं होती। पावर फैक्टर हमारे पास अच्छी क्या होगी कि अगर वो जितना 1 के करीब हो 1 0.95 0.96 0.97 0.98 99, जितना हम 1 के क्लोज रहेंगे मीन्स कि हमारा क्या होगा पावर फैक्टर अच्छा होगा। और ये माइनस में इसीलिए चला जाता है कि जी हम लोग जब भी बात करते हैं कि जब माइनस में इसलिए चला जाता है कि जब हम लोग कैपेसिटर्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं, कैपेसिटर को हम लोग इसलिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो मैंने आपको बताया ना कि जी जब हम लोग क्या करते हैं कैपेसिटर्स को इसलिए यूज़ करते हैं कि जो हमारे पास इंडक्टिव लॉसेज हैं उनको कंपनसेट करने के लिए जो वेस्ट एनर्जी है कि KVAH की वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़े ना, तो हम लोग क्या करते हैं वी हैव टू यूज़ कैपेसिटर्स अकॉर्डिंगली टू इम्प्रूव पावर फैक्टर अप टू 0.99 या 1 के लिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कैपेसिटर्स को यूज़ करते हैं अकॉर्डिंगली। अब अगर हमारे पास वैल्यू देखें यहाँ पर -0.9 -0.98 -0.8 -0.7 मीन्स कि ये पावर फैक्टर पुअर होगा। तो इसकी टर्म्स में हमारे पास क्या होगा कि मतलब ये होगा कि हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही कैपेसिटर्स इसमें यूज़ किए हैं। तो हम लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जी हम लोग कैपेसिटर इतने मिनिमम यूज़ करें कि जिसके ज़रिए से हमारे पास KVAH की वैल्यू जो है वो इक्वल किसकी हो जाए आप लोगों के पास KWH के। लेकिन हमेशा याद रखिएगा KVAH की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगी KWAH के विद रिस्पेक्ट के साथ, ठीक है। आज का लेक्चर इतना ही था, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगा, और अगर फिर भी कोई डिफ़िकल्टीज़ हुई इसमें तो इंशाल्लाह हम इसको ऑनलाइन लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।